नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों की बात करेंगे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि आज देश वीर बाल दिवस मना रहा है। 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीर बाल दिवस को मनाने की घोषणा की थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के बलिदान के मौके पर यह वीर बाल दिवस मनाया जाता है। किन मायनों में खास रहा इस बार का वीर बाल दिवस, हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ बात दिल्ली के सियासत की होगी, जहां पर इंडी गठबंधन में रार एक बार साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कुत्ते बिल्ली की तरह से, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि सियासत में कुत्ते बिल्ली की तरह से आपस में लड़ रहे हैं। और सिर्फ लड़ नहीं रहे हैं, सियासी टकराव नहीं है, बल्कि ये मामला थाना पुलिस तक पहुंच गया है और बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। वो कह रही है कि दोनों ने मिलकर दिल्ली को बर्बाद किया है। तो क्या है दिल्ली की सियासत, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कि कांग्रेस का बेलगावी अधिवेशन आखिर विवादों में क्यों घिर गया, और बात जिस नक्शे को हटाने की हो रही है, यह बात पूछी जा रही है कि कांग्रेस क्या जानबूझकर ऐसा बार बार कर रही है। तो इससे जुड़ी हुई खबर भी हम आपको दिखाएंगे तमाम देश दुनिया की खबरें। लेकिन सबसे पहले इस वक्त देखते हैं क्या है न्यूज नाइट की हेडलाइंस। इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में घमासान। आपने कांग्रेस पर लगाया दिल्ली में बीजेपी से फंडिंग का आरोप। कहा अजय माकन पर लगे 24 घंटे कार्रवाई न होने पर कांग्रेस को इंडी गठबंधन से अलग करने की होगी मांग। बेलगावी में कांग्रेस की बैठक से पहले ही विवाद। पोस्टर में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर भड़की बीजेपी। कहा कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया, वो देख रही भारत को तोड़ने का सपना। पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, देश और इसके हितों से बड़ा कुछ नहीं। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी किया शुभारंभ। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास फिर मिला एक कुआं। लोगों का दावा यह मृत्यकूप भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित 19 कुओं में से एक। मौके पर खुदाई का काम अब भी जारी। और मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सैम कोनटास से भिड़ना पड़ा विराट कोहली को भारी। आईसीसी ने मैच फीस का 20% लगाया जुर्माना, एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला। तो देश आज वीर बाल दिवस मना रहा है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के बलिदान की याद में यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी किया। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में गुरुवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले समय में देश के विकास में युवाओं के योगदान का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं के पास विकसित भारत का लक्ष्य है। समय हर देश के युवा को
अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना, हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। एक स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति से अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि इस श्रेणी में 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इन बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो इनपुट के साथ जया सिन्हा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कांग्रेस का बेलगावी अधिवेशन विवादों में घिर गया है। दरअसल बैठक के लिए जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उनमें भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है। नक्शे में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है और अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर है और उसने कांग्रेस पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया है। विवादों में घिरा कांग्रेस का बेलगावी अधिवेशन स्थल के पास लगे पोस्टर पर हुआ बवाल। पोस्टर में भारत के नक्शे पर हुआ विवाद। कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बता बीजेपी हुई हमलावर। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाली है, लेकिन यह बैठक अपने आयोजन से पहले ही विवाद में फंस गई है। दरअसल बैठक के लिए जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है और आरोप लगाया है कि नक्शे में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित और कश्मीर की आजादी का समर्थन करने वाले फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष होना कोई संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस की एक गहरी सोच है। बेलगावी कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा लगाया। उस पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अन्य लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। यह कोई गलती नहीं हो सकती, यह एक बयान है। यह उनकी तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा है, जो मानता है कि भारतीय मुसलमान भारत की तुलना में पाकिस्तान के प्रति अधिक वफादार हैं। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, यह भारत को फिर से तोड़ना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया है। कांग्रेस भारत को तोड़ने का सपना देख रही है। हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? भारत जोड़ो नहीं, ये संविधान नहीं बल्कि ये संविधान विरोधी भारत तोड़ो मानसिकता के लोग हैं और उसका ही एक परिचय आज सामने निकल कर आया। भारत के अखंडता और एकता पर यह हमला है। बीजेपी ने कांग्रेस के पुराने ऐसे देश विरोधी कारनामों को उजागर किया और कहा कि शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन गायब था। कोरोना काल में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, उसमें से पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन गायब था। कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके ने भी गलत नक्शा ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने अपनी किताब में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग होने की बात कही थी।
बीजेपी जहां इस मामले में कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि इस पर कोई विवाद नहीं है, कुछ नेताओं से अनजाने में गलती हो गई है। There is no controversy. Some of the leaders not knowing might have made some mistake. We have already directed them. We are removing everything, and whatever is been done, everything is perfect. We have done according to the Indian traditions and the values and the custom of those days. It cannot be human error. This is not the first time which Congress is doing. This is repeatedly happening not only in Karnataka and other parts of the country. So Congress is the mischievous played by the Congress party. कांग्रेस कुछ भी सफाई दे रही हो, लेकिन अधिवेशन से पहले ही देश के नक्शे को लेकर एक बार फिर से वो घिरती नजर आ रही है। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बार बार गलतियां होंगी और देश के नक्शे को लेकर तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और इंडी गठबंधन के बैनर तले इकट्ठा होकर कभी गलबहियां करने वाले राजनीतिक दल अब एक दूसरे के विरोध में सीमाएं लांघ रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली का है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव थाने पुलिस तक पहुंच गया है और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती तार तार होती हुई देखी जा सकती है। वहीं बीजेपी ने इस विवाद पर दो टूक कहा कि दोनों पार्टियों ने राजधानी को तबाह कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ीरार कांग्रेस और आप की दोस्ती हुई तार तार। कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की तैयारी में आप, कहा कांग्रेस कर रही है बीजेपी से फंडिंग लेने का पाप। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। एक ओर बीजेपी और कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी और उसके वादों को लेकर हमलावर हैं, वहीं अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सिर फुटौल की नौबत आ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि वो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से अलग करने की मांग की तैयारी कर रही है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि कांग्रेस के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। कांग्रेस पार्टी बताए कि क्या उन्होंने कभी किसी भाजपा नेता पर यही आरोप लगाए हैं। आज कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोही होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कल आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई? क्या कांग्रेस ने कभी किसी भाजपा नेता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है? अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बीजेपी से फंडिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनावी खर्च भाजपा से आ रहा है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों को फंड दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के साथ आपको हराने और दिल्ली में भाजपा को जिताने के लिए कुछ आपसी समझौता किया है। अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है तो उन्हें 24 घंटे के भीतर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 24 घंटे में अजय माकन पर एक्शन न होने पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडी गठबंधन से अलग करने की मांग करेगी। इस मामले में कांग्रेस भी खुलकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। 24 घंटे का वक्त हम दे रहे हैं। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय लीडरशिप है, जो उनकी नेशनल लीडरशिप है, वो इस बारे में फैसला ले कि वो अजय माकन के बयान से सहमत है या असहमत है, और अगर असहमत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। जो पार्टी उसी प्रदेश में लड़ती है जहां कांग्रेस सशक्त पार्टी है और वहां नहीं लड़ती है जहां कांग्रेस कमजोर है, या नंबर 3 या नंबर 4 पर है, तो किसका ये विरोध कर रहे हैं बता दीजिए। वहीं बीजेपी कांग्रेस और आप के बीच मची इसरार को लेकर चुटकी ले रही है। मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही अजय माकन ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की हैं। कांग्रेस के नेताओं के इन्हीं बयानों से आम आदमी पार्टी की नाराजगी बढ़ गई है। अब आम आदमी पार्टी के इस बयान को विपक्षी खेमे में एक बड़ी फूट के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो जाहिर तौर पर जो कभी गलबहियां करते थे वो अगर एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां करेंगे तो सवाल जरूर पूछा जाएगा। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या गठबंधन अब समाप्त समझा जाए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूं। देखिए, उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरे एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जिस तरह से दिल्ली की सियासत रोज नए करवट ले रही है और खास तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो तकरार है, तो वो एक चर्चा का विषय है और यही आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। विशेष चर्चा का विषय है इंडी गठबंधन, सियासी दोस्ती का असली चेहरा। क्या सियासी दोस्ती का यही असली चेहरा था जो अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये इंडी गठबंधन हुआ था और एक साथ तमाम वादे किए जा रहे थे मिलकर चुनाव लड़ने से लेकर आगे कि ये सफर बहुत लंबा होगा। तो इंडी गठबंधन, सियासी दोस्ती का असली चेहरा क्या यही है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट संजीव नासियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव नासियार जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका भी है। और मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हम फिर दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई उस हद को पार कर चुकी है कि एक दूसरे के खिलाफ इतनी लानत मलानत कर रहे हैं, एक दूसरे को इतने जो टाइमलाइंस दे रहे हैं कि अब शायद वापस लौटा जा सके या मिलकर लड़े, या ये एक सियासी दांवपेच है? कह पाना मुश्किल है। फिलहाल आसिफ साहब, 24 घंटे का वक्त दिया है आम आदमी पार्टी ने और संजय सिंह ने की बात अभी आपने सुनी और जो दूसरे जो नेता हैं, क्या माफी मांगेंगे? किस तरह से बचाएंगे गठबंधन? देखिए, माफी किस बात की मांगे? चुनाव लड़ना हर पार्टी का अधिकार है, जिसका जहां दिल करे वहां चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी ने अलग अलग स्टेटों में चुनाव लड़ा, किसने उनके ऊपर उंगली उठाया? आपका अधिकार, आप लड़िए।
आप गोवा लड़े, आप हरियाणा लड़े, आप गुजरात लड़े, अभी आप कश्मीर लड़े, आप सब जगह लड़े। क्या आपको जो आपने आज बयान दिए हैं, आपको वही लोग फंडिंग कर रहे थे कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जी के बयान से ऐसा महसूस होता है कि उन जगहों पे जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत थी उनको फंडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। लेकिन ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर पॉलिटिकली पार्टी का काम है अपना जाके चुनाव लड़ना, अपने वोटरों को समझाना, अपनी सरकार बनाना। अगर इसके अंदर आम आदमी को महसूस हो रहा उसकी जमीन खिसक रही है दिल्ली से, उन्होंने जो दिल्ली वालों को वादे किए थे, उन वादों से वो 10 साल के अंदर किस तरीके से नाकाम साबित हुए हैं, किस तरीके से दिल्ली के अंदर महंगाई बढ़ी, उसके अंदर इनके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली वालों को गंदा पानी दिया, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, आंदोलन चलाया। किस तरीके से जब जब सर्दी आती है तब तब पॉल्यूशन आ जाता है, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, जब जाके पाबंदियां लगती हैं। तो हर जगह आम आदमी पार्टी फेल रही। किस तरीके से हमने देखा स्कूलों को क्या हालात है, वादा किया था हम हर जगह 500 स्कूल हर साल बढ़ाएंगे। ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि गठबंधन की जरूरत क्या थी, ये सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल संजीव नासियार, एडवोकेट संजीव नासियार के पास जाते हैं। ये कह रहे हैं कि दरअसल आपका फेलियर है जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहे, और कांग्रेस अपना अलग रुख अख्तियार उसने किया हुआ। वो कह रहे हैं कि आपको जाने से किसी ने रोका नहीं है गठबंधन से। निखिल जी, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल सर पे है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति कर रही है। उसी की टोन में मिला के जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अजय माकन जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो उनकी बौखलाहट बताती है। क्या अरविंद केजरीवाल जी गरीब बच्चों की एक उम्मीद के तौर पे जिस तरीके से सरकारी स्कूलों पे काम हुआ, जिस तरीके से अच्छे स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक पे दिल्ली में काम हुआ, जिस तरीके से महिलाओं को फ्री यात्रा पे काम हुआ, जिस तरीके से बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा पे काम हुआ और पानी और बिजली को फ्री देने का काम हुआ, ये सब काम करना क्या देशद्रोही कहलवाने के लिए किया? क्या देशद्रोही कहने का मतलब क्या है इनका? ये वो लोग हैं जो एफआईआर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी के खिलाफ तो जा सकते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जिस तरीके से नोट खुलेआम बांटे और उसके खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं हुई है जाने की कि उनके खिलाफ भी कोई तो ये सारी बातें आज तो आप लोग कर रहे हैं। ये सवाल बार बार उठेंगे संजीव जी कि निखिल जी, दिल्ली का नहीं, दिल्ली का चुनाव देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना था तो देश में संविधान को लेकर देश के लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वो गठबंधन बना था। इंडिपेंडेंट इन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा, अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पर जाके प्रचार किया, लेकिन कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आज लेकिन ये सवाल देखिए, ठीक है, वो सारी चीजें देश देख रहा है, दिल्ली के लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोगों ने भी देखा है, लेकिन उसके बावजूद ये सवाल तो जरूर उठेगा कि ये बार बार यू टर्न आम आदमी पार्टी, पहले कसम खाया कि ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी के साथ नहीं करेंगे, फिर कांग्रेस का साथ चले गए। अब स्थितियां ये बनी है कि आप कांग्रेस को ही पानी पी कर कोस रहे हैं। नहीं निखिल जी, हमारा चुनाव तो पॉजिटिव कैंपेन पे चल रहा है। हम लोगों ने तो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वायदा किया है। हमने बुजुर्गों के लिए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज करने का वायदा किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है और वो गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की, जो गारंटी पिछले 10 साल में पूरी करके दिखाई है। दरअसल देखिए, हमारा कैंपेन पॉजिटिव है निखिल जी। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की ताल में ताल मिला के कांग्रेस ने जो नेगेटिव कैंपेन स्टार्ट किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के आए ना चुनाव में। ठीक है, चुनाव दिल्ली वाले बताएंगे। ठीक है, बीजेपी से भी इसका जवाब एक सेकंड में जो एक सेकंड चलिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैंने पार्टी बनाने से पहले हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मेरे पिताजी आरएसएस की शाखाओं में जाया करते थे और कई चैनलों पे भाजपा के आम आदमी के प्रवक्ताओं ने कहा है हमने
12 से पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। तो आपकी विचारधारा जो आपकी सोच है ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल तकलीफ महसूस हो रही है। जिस अम्बेडकर योजना जी की आप बात कर रहे हैं उससे पहले आपने 2020 के अंदर अनाउंस किया था छात्रों को स्कॉलरशिप 10 लाख की, आपने 10 लाख रुपया 10 छात्रों को नहीं दिया। ये झूठी स्कीम किसकी? अरविंद केजरीवाल जी की। बुजुर्गों को इलाज के लिए कहीं इलाज आपके यहाँ फ्री नहीं मिलता। दिल्ली के अस्पताल के अंदर इस टाइम 70 साल के बुजुर्ग को उसको भी पेमेंट देनी पड़ती है, उसके भी पैसे जमा होते हैं। आप झूठा प्रचार करते हैं फ्री, लेकिन फ्री नहीं। किस तरीके से आपने दिल्ली की जनता के ऊपर टैक्स लाता है ये सबको मालूम है। आम आदमी पार्टी का चेहरा दिखाई दे रहा मोहल्ला क्लिनिक के अंदर किस तरीके सब्जी की दुकानें देने लगे हुए हैं, ऐसे बन रही है, तमाम जगह बन रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह फेल हो गई है। आसिफ साहब शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं देख रहा था कि आप मतलब कितना आगे तक जाते हैं। मुझे लगा जब तक बीच में बोलूंगा नहीं आप लोग शांत नहीं होंगे। स्थिति ये आ गई है, कल तक गलबहियां डाले हुए थे एक दूसरे के साथ में, मंच पर विक्ट्री का फोटो का साइन दिखाकर खड़े होते थे। बहरहाल ये भी दिल्ली की जनता देख रही है। लेकिन अब सवाल बीजेपी से कि ये आपने देखा किस तरह से लड़ रहे हैं, और सबसे खास बात है कि बी टीम कौन है आपकी, ये आप ही बता दीजिए, क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी नमस्कार आपको, सभी दर्शकों नमस्कार। देखिए, जब भी कोई गठबंधन बिना किसी सिद्धांतों के, बिना किसी मुद्दों के होता है और सत्ता के लालच में होता है, उसका यही हर्ष होता है। हमने देखा किस तरीके से केजरीवाल साहब शीला दीक्षित जी को गाली देते थे और बाद में 2013 में उन्हीं के सपोर्ट से सरकार बनाई, और अभी 2024 में भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। तो ये बी टीम तो एक दूसरी आपस में है। लगता है कि जब उनको लगता है कि उनका वोट शेयर खत्म हो रहा है, या दूसरे को लगता है वोट शेयर खत्म हो रहा है, या सत्ता का लालच खत्म हो रहा है, तो इस तरीके की बात करते हैं। पर एक चीज तो बिल्कुल सही है कि जिस हिसाब से केजरीवाल साहब की गतिविधियां रही हैं वो एंटी नेशनल तो रही है। हम सब ने देखा किस तरीके से गणतंत्र दिवस पे राजपथ पर वो निखिल जी, ये गुप्ता जी की भाषा और इनकी भाषा अपने आप में देख लो मेल खा रही है। ठीक है, सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे, पहले सुन लेते हैं उनको, फिर आपके पास आएंगे। जी निखिल जी, होता क्या है कि एक डिबेट की भी एक सीमा होती है। जब ये दोनों बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, जी जी, और मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। ये बताए ना कि गणतंत्र दिवस पे केजरीवाल साहब ने धरना नहीं दिया था, बताए ना, आपके चैनल ने भी दिखाया था। सिख फॉर जस्टिस से इन्होंने पैसा नहीं लिया, बताएं। ये जब लाल किले पर लोगों ने चढ़ाई की थी, उनका समर्थन केजरीवाल साहब ने किया था। तो बेतुकी बातें ना करें, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने नेशनल आपके सामने देश का झंडा नहीं लगाया था सालों तक। संजीव नासिया जी आएंगे आपके पास, आप बोल तो लेने दीजिए, आपके बारे में वो नहीं बोले। नहीं, क्या है, इस तरह की बातें ना करें जो बेतुकी बातें। अरे बेतुकी तो संजीव नसियार जी, आपकी डिग्री पे भी क्वेश्चन मार्क है, ये भूलिए मत। हाई कोर्ट से आप, अरे वो क्लियर पर्सनल हाई कोर्ट का ऑर्डर पड़ी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर पड़ी है, बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, मैंने कहा क्वेश्चन मार्क। ऐसा ये क्वेश्चन मार्क में भारतीय जनता पार्टी वालों की चाल है, भारतीय जनता पार्टी वालों की चाल है। अरे आइए सीधा सीधा, भारतीय जनता पार्टी वालों की चाल है। 36 साल से वकील हूँ, 36 साल से सीना तान के आप लोगों के सेवा कर रहा हूँ। आपकी तरह गद्दार नहीं हो, आपकी तरह विषय पर आपकी तरह गद्दार नहीं है, देश के गद्दार हैं आप लोग। झंडा भी नहीं फहराते थे, नेशनल फ्लैग तक नहीं फहराते थे, नेशनल फ्लैग तक नहीं फहराते थे। अरे आप बखला चुके हो, संजीव नासियार और डॉक्टर अनिल गुप्ता, दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूं इससे विषय से भटकने से क्या फायदा है भाई। आप लोग ऐसे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जब बारी आएगी आपको जो भी जवाब देना होगा वो दीजिएगा। लेकिन इस तरह से पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेंगे। ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं वो, कोई टोका टाकी मत करिए। अनिल गुप्ता जल्दी से अपनी बात खत्म करिए। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में आतिशी और केजरीवाल साहब की आपस में लड़ाई चल रही है, आप देखिए 2 योजना केजरीवाल साहब घोषणा करते हैं, संजीवनी और महिला सम्मान, और आतिशी जी के मंत्रालय अखबार में ऐड देते हैं कि ये फ्रॉड योजना है। अब इनसे पूछना चाहिए 12 लाख महिलाओं का जो डाटा इन्होंने चुराया है वो किस वजह से चुराया है? उनके ओटीपी से पैसे निकल रहे हैं,
तो ये नूरा कुश्ती इनकी पार्टी में भी है, तो ये इससे डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं करते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से फर्जीवाल उनको कहा गया, एंटी नेशनल किया, कि मैंने आपके सामने तथ्य रखे, और ये आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचारी भी है। ये पूछना चाहिए, शराब नीति में घोटाला इन्होंने किया, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला इन्होंने किया, क्लासरूम घोटाला इन्होंने किया, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला इन्होंने किया, बसों में पैनिक बटन घोटाला इन्होंने किया, सीसीटीवी कैमरा घोटाला इन्होंने किया, राशन वितरण घोटाला इन्होंने किया, टैंकर माफिया का इन्होंने किया, शीश महल में इन्होंने कितना खर्चा किया ये भी बताना चाहिए, वक्फ बोर्ड का बताना चाहिए, डीटीसी का बताना चाहिए। आज 10 साल में इन्होंने घोटाले के अलावा दिल्ली में कुछ किया क्या है? दिल्ली की सड़कें देख लीजिए, दिल्ली का पानी देख लीजिए, दिल्ली की बिजली देख लीजिए, दिल्ली की हवा देख लीजिए, सब में इन्होंने घोटाले किए हैं। ठीक है, सबको प्रदूषित किया है। और आज एक अंत में आज अंत में क्योंकि अब कांग्रेस को लग रहा है कि वो सत्ता में आनी चाहिए, आम आदमी को लग रहा है वो आनी चाहिए, मलाई किसको खानी चाहिए, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। पर एक चीज सच्ची है जो मैंने पहले भी कहा, जितने भी एंटी दिल्ली या एंटी इंडियन काम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने किए, शायद देश में किसी ने नहीं किए। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, ये एक दिलचस्प स्थिति है दिल्ली की सियासत को लेकर। शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी ये स्थिति देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ये स्थिति किस तरह से इसका आकलन करेंगे और कैसे देखते हैं इसको? निखिल जी, बड़ी अच्छी चर्चा आपकी चल रही है, विषय भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी क्या है, कुंभ स्नान शुरू होने वाला है, महाकुंभ उत्तर प्रदेश में जी 14 जनवरी से, मकर संक्रांति से। मेरा तो जाना नहीं हो पाएगा, तो मैं सोच रहा था यदि यमुना में स्नान करवा देते संजीव जी, तो मैं कम से कम यहीं माघ स्नान कर लेता। तो वो 10 साल में नहीं करवा पाए संजीव जी। वो तो एक अलग इश्यू है कि यमुना में स्नान करने लायक, मैं तो चाहता कि संजीव जी और हम दोनों साथ ही माघ स्नान कर ले वहां पर। मुद्दा यह है कि आप इतना हैरान क्यों हैं? जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस में तो ऐसे ही चल रहा है ना, रिश्तेदारी ऐसी ही है दोनों की। अब 2013 का अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जिस शीला दीक्षित की सरकार को हटाने के लिए पूरा कैंपेन चलाया आम आदमी पार्टी ने, उस चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस के साथ समझौता किया, सरकार बनाई है। अभी 2024 का आप जिक्र ही कर रहे हैं कि 2024 में तो गठबंधन था ना लोकसभा के चुनावों में आपने, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा था कि पंजाब में आप अलग लड़ रहे थे, दिल्ली में अलग तरीके से लड़ रहे थे, फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव देखिए, फिर गुजरात के विधानसभा चुनाव देखिए, फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव देखिए, तो उनके रिश्ते में थोड़ी सी खटपट चलती रहती है। वो कभी भी हो सकता है कि वो कब उनके साथ हैं, कब उनके साथ नहीं है, ये खुद नहीं पता। आप सोचिए, जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो अजय माकन साहब ने तो दिल्ली शराब घोटाले का मामला चलाया था, संदीप दीक्षित साहब भी तो उसमें आगे थे, तो इसमें कौन सी ऐसी नई बात है? और अभी आपको मैं कह रहा हूं, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि जब यदि विधानसभा चुनाव खत्म हो जाए दिल्ली के, और मान लीजिए किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती, तो निखिल सिंह गारंटी दे सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार बनाएंगी नहीं मिलकर? हमारे ख्याल से हमारे जो साथी प्रवक्ता है ये भी नहीं दे सकते। ये तो इनका नूरा कुश्ती जो है वो चल रही है। अभी आप जैसे जवान लोग हैं, तो मुझे वो गाना याद होता है, आपको समझ में आता होगा कि तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। वो वाली मुश्किल थोड़ी सी चल रही है। तो ठीक है, उनको इतना सीरियस मत लीजिए, वो नाराज थोड़ा सा चलता रहता है दोस्ती में। ठीक है, कब दोस्ती है कब नहीं है वो आपको और हमें नहीं समझ में आएगी। जी, तो ये संजीव नासियार बताएंगे, एडवोकेट संजीव नासियार, ये क्या तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, क्या ये वाला मामला है, नूरा कुश्ती है, दिखाने के लिए है, या फिर इस बार जो जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे में माफी मांगो वरना अलग अलग रास्ते होंगे? तो पहली बार तो जब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, सरकार बनाई थी, तब ये कहा था कि मैं नया था, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझसे गलती हो गई। इस बार जानबूझकर गलती की है और फिर उसको अलग होंगे, कैसे देखेंगे इसको? देखिए निखिल जी, दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही थी, उसको पलटने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अभी विजय जी ने यमुना में नहाने का जो विचार बताया है, मैं बिल्कुल चाहता था कि इसी 5 साल के अंदर हमारा एजेंडा था, और अरविंद केजरीवाल जी ने इसको ऑन कैमरा एडमिट किया है कि इन 5 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, और बीच में कोविड आने की वजह से हमारे कुछ काम जो हमारे एजेंडे पे थे उस पे हम पूरी तरीके से काम नहीं कर पाए। दरअसल मुझको मैं बीच में एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक लिस्ट जब आप लोग अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उसमें एक राइडर लगा के बोलना चाहिए कि ये तो हम तब कर पाएंगे जब केंद्र सरकार और बीजेपी मदद करेगी, वरना नहीं कर पाएंगे। ये जनता को बता देना चाहिए।
निखिल जी, इस देश को नहीं पता था कि इतनी बड़ी महामारी आने वाली है। तो इस बार राइडर उस लगा महामारी, है, इस बार घोषणा पत्र में राइडर लगा के बोल रहे हैं। सुनिए, ये महामारी जो है, मैं जानना चाहता हूं 2022 तक देश के हर सिटीजन को पक्का घर देना था, दे दिया क्या? 2 करोड़ रोजगार देना था, दे दिया क्या? 15-15 लाख रुपए इन्होंने खाते में दे रहे थे, दे दिया क्या? आपने जो करना था वो आपसे पूछा, हमने करके दिखाया निखिल जी, हमने करके दिखाया। और जो काम रह गए, मैली की मैली है, वही तो सवाल उठाया आपने। सुनिए, अच्छे स्कूल बना के दिखाए, मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाए, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का प्रबंध करके दिखाया, पानी बिजली का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? निखिल जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? दिल्ली को क्राइम सिटी बना के रख दिया। दिल्ली में आज उन्होंने क्या किया, इस पर सवाल कहा है? आपने क्या किया, ये सवाल पूछा जा रहा है। आप अलग तरह की राजनीति करने को आए थे। आपने कहा था बंगला नहीं लेंगे, आपने कहा था गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, आपने कहा था कट्टर ईमानदार, और किसी ने आज भी कट्टर ईमानदार, आपसे बार-बार कोर्ट्स ने ये बात कही है। और दिल्ली की जनता के बीच में हम अपना काम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हम नेगेटिव कैंपेन नहीं कर रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कैंपेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको भी जनता तय करेगी। मिलकर चुनाव लड़े, दिल्ली की जनता इनका दोनों का पॉइंट आ गया। संजीव नासियार, मोहम्मद आसिफ, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, जल्दी। मैं कहना चाह रहा हूं, एक महामारी आई, पूरी दुनिया में आई, अकेले दिल्ली में नहीं आई। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और तब के हेल्थ मिनिस्टर जो दोनों सलाखों के पीछे गए, दोनों ने कहा मरकज वाले लेके आए, मरकज के 500 और बाकी 600। क्या मरकज से माफी मांगेंगे आप? जिस तरीके से आपने मरकज को बदनाम करने की कोशिश की, खुले मन से बार बार डेली डिबेट के अंदर डेली बुलेटिन जारी होता था, उस बुलेटिन में हमेशा बोला जाता था इतने मरकज से, बाद में गिनती दिल्ली वालों की। क्या मरकज वाले लेके आए कोविड को दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर? ठीक है, ये पॉइंट आपने बदनाम किया मरकज को। ठीक है, आपने पूरी तरह बदनाम किया एक कौम को। ठीक है, उससे कौन माफी मांगेगा? किस तरीके से आपने कहा? उसी मरकज के ऊपर जो मुकदमे लगे, उन मुकदमों के तमाम लोगों को कोर्ट ने बरी किया। कोर्ट ने हिंदुस्तान के कानून ने नहीं माना तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने माना, अरविंद केजरीवाल ने माना कि मरकज ही गुनाहगार है। ठीक है, तो ये तो एक मामले नहीं, ये मैं अपनी बात नहीं समय खत्म कर रहा हूं। मेरे पास 2 एक सेकंड में अपनी बात खत्म करूं, जल्दी जी। दिल्ली की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। भारतीय जनता पार्टी हमारे होम मिनिस्टर चलाते हैं, और दिल्ली की कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं आज सबको मालूम है, कहले के नहीं है। दिल्ली को माफियाओं की तरह कांग्रेस की दोस्ती तार-तार हुई, ये विषय है। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कभी चर्चा करेंगे तो आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं बीजेपी के डॉक्टर अनिल गुप्ता के पास जाऊंगा। और जो अभी मोहम्मद आसिफ ने बात कही है, मुझे लगता है कि इसमें रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, दरअसल ये सारी बातें कहकर आपको लग रहा है कि अभी भी दोनों के बीच में मुस्लिम वोट तुष्टीकरण किधर कौन जाएगा, फिर मुस्लिम वोट मत कहिए, गलत बात है, गलत बिल्कुल। मैं इस पर मुस्लिम वोट नहीं, किसी को बदनाम करना जायज है? नहीं, ठीक है, नहीं, बदनाम करना जायज है, नाजायज चीज को जायज कहना। नहीं, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी से भी आता हो। अब बात सुनिए, आपने आसिफ जी ये भी बता दो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या था? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछले 5 वर्षों में जब से ये मामला हुआ, तब से आपने कितनी बार मंचों पर आकर के इस पर प्रश्न उठाए? आज चुनाव के बीच में जब आपकी नूरा कुश्ती हो रही है या झगड़ा हो रहा है या टकराव जो भी है, ये आप लोग बेहतर समझते हैं। मैं अपनी कम से कम 20 डिबेटें निकाल के दिखा दूंगा, जब मैंने हमेशा आम आदमी पार्टी को इस बात को लेकर आवाज उठाया। ठीक है, जब हम गठबंधन में थे, जब साथ थे, तब भी ये मरकज का मामला खत्म नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने जिस तरीके से बदनाम किया मरकज को। दूसरों को समय दीजिए जल्दी से, मेरे पास समय कम है। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन दोनों की नूरा कुश्ती हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है। अभी संजीवनी यमुना की बात कर रही थी, पिछले 10 साल की आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं और रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके चैनल पे जी। जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो साफ है पल्ला के अंदर। 37 में से 22 एसटीपी प्लांट इनके दूषित पानी यमुना में डालते। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, कहेंगे तो आपके चैनल को भी भेज दूंगा। 22, अरे दिल्ली हरियाणा और यूपी से जिस तरीके से गंदा पानी आ रहा है, एक बार जाके पल्ला एक बार विजिट भी कर लेना गुप्ता जी। आपके समय कोई नहीं बोला था, आप सुनिए जी। क्या है कि जब इनकी झूठ पकड़ी जाती है तो ऐसे ही बोलते हैं। दिल्ली पोल्यूशन वेबसाइट,
फैक्ट नहीं कर रहा, डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप चैनल के सामने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पेपर लेके आना, पेपर लेके आने के बाद बात करना। बोल रहा हूँ ना, आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के आप बाद में भेजेंगे। आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप बताइए यूपी और हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है नहीं आ रहा? हमने ट्वीट करके दिखाया है। हरियाणा से यूपी से सारा गंदा पानी आता है और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को क्राइम सिटी बना के रख दिया है। दिल्ली के अंदर महिलाएं सेफ है, ना कोई लेडीज सेफ है, ना कोई हमारे बुजुर्ग सेफ है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अड्डा बना के रख दिया आप लोगों ने। घर घर के अंदर नशा बेच रहे हैं आप लोग। नहीं, इस तरह से चर्चा काम नहीं करेंगे आप। इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। कोई जवाब देने लगता है उसमें बीच बीच में बोलते रहिए। वो कह रहे हैं कि आप जाकर वेबसाइट पर दिल्ली क्राइम सिटी बना के रख दिया इन लोगों ने। ठीक है, 10 साल में बताइए क्या काम किया है? आज क्राइम रेट कहां पहुंच गया है? जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ गया उसका जवाब कौन देगा? से रिक्वेस्ट करूंगा दोनों जवाब कर दीजिए। नहीं, संजीव नासियार, इस तरह से नहीं चलेगा। विजय त्रिवेदी जी, हमारे पास समय समाप्त हो गया है और आप टीवी के आदमी समझते हैं। मैं चाहूंगा बहुत आखिरी में लास्ट कमेंट, ये लड़ाई जो है ये किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जी निखिल जी, मैं केवल एक बात करना चाहता हूँ। संजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोविड की वजह से यमुना का नहीं हुआ, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने दिल्ली को 24 घंटे पीने का पानी देने का वादा किया है। अगली सरकार आएगी तो मतलब 10 साल में पीने का पानी 24 घंटे नहीं दिला रही थी दिल्ली सरकार। और महिला सम्मान योजना को अभी लागू किया है। महिलाएं तो बिना कोविड के भी थी दिल्ली में, इनका सम्मान आप कर सकते थे 1000 रुपए या 2000 रुपए या 2100 रुपए जो देने थे। और बीजेपी के नेता को परेशान कीजिए, उनको अभी योजना पर मत कीजिए। वो 25 साल से अभी अपना नेता ही तलाश रहे, तो बीजेपी को मत परेशान कीजिए। चलिए इस चर्चा को फ्री यात्रा दी नहीं, अब इस चर्चा में बस यही था। आप संजीव नासियार जी लगातार दूसरे के बीच में बोलते रहिए, अच्छा नहीं था। अगली बार चर्चा में आइएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग स्वस्थ सार्थक चर्चा करेंगे और बारी बारी से बोलेंगे, उसमें सबकी बात निकलकर स्पष्ट आती। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एडवोकेट संजीव नासियार आपका शुक्रिया, मोहम्मद आसिफ आपका शुक्रिया, विजय त्रिवेदी जी आपका शुक्रिया और डॉक्टर अनिल गुप्ता आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे सैटेनिक वर्सेस की बिक्री। शुरुआत हुई है 36 साल के बाद, बैन हटा है हिंदुस्तान में। आखिर क्या है ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। वो पानी वाला कहा गया? MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और सैटेनिक वर्सेस पर जो प्रतिबंध लगा था पिछले 36 वर्षों से, वो हटा है। ये खबर हम आपको दिखाएं उससे पहले हम एक बार आपको रिकैप कर दें, आपको बता दें कि हमने आपको अब तक क्या क्या दिखाया है। वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की शौर्य गाथा हमने अभी तक आपको दिखाई है। किस तरह से वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की शौर्य गाथा, जिसको देश आज गा रहा है, आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, इससे जुड़ी खबर हमने आपको दिखाई। भारत के गलत नक्शे पर घिरी कांग्रेस, जो बेलगावी अधिवेशन है वहां पर विवादों के में घिर गया है बेलगावी अधिवेशन। और उसके साथ ही साथ इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो घमासान है, इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा भी की और इससे जुड़ी हुई खबर भी दिखाई आपको। और अब बात करेंगे सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस पर भारत में लगा प्रतिबंध अब हट गया है और यह किताब अब स्टोर्स पर मौजूद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए किताब की बिक्री को अनुमति दी। इस बीच पुस्तक पर बैन के समर्थन और विरोध के साथ ही इसको लेकर एक नए किस्म की सियासत भी शुरू हो चुकी है।
जाने माने उपन्यासकार सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस लंबे प्रतिबंध के बाद एक बार फिर भारत में लौट आई है। बैन के 36 साल बाद हाईकोर्ट की अनुमति के साथ ही किताब भारत में बिक रही है। सितंबर 1988 में प्रकाशित द सैटेनिक वर्सेस ने वैश्विक आक्रोश को जन्म दिया, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने, जिन्होंने उपन्यास पर ईश निंदा होने का आरोप लगाया। दुनिया भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और किताबें जलाई गईं। धार्मिक समूहों के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1988 को पुस्तक के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीमा शुल्क आदेश जारी किया। पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की धार्मिक दबाव के आगे झुकने के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। 1988 में इस किताब पर बैन लगाया गया था और अब कुछ दिन पहले ही इस पर से बैन हटा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस किताब पर से बैन हटाया है, ये बोलकर कि उस वक्त जो सरकार थी वो उसका नोटिफिकेशन जो है इम्पोज का वो नहीं जमा कर पाई, तो इसीलिए इस किताब से बैन उठा है। खूब लोग आ रहे हैं फिलहाल ये किताब खरीदने के लिए, जानने के लिए उनके मन में एक बहुत जिज्ञासा है कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या है। काफी अरसे से पुस्तक प्रेमी इस किताब से प्रतिबंध हटाने के लिए अदालत की शरण में थे। नवंबर 2024 में आयात प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 2019 की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि प्रतिबंध लगाने वाली 1988 की अधिसूचना कहीं भी नहीं मिली। ऐसे में अदालत के आदेश के बाद यह पुस्तक आखिरकार पुस्तक प्रेमियों के हाथों में है। इस किताब से बैन हटने पर मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता के मुताबिक भारत में विरोध प्रदर्शन से पहले ही केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई थी। अगर इस किताब को मार्केट के अंदर आती है तो एक बार फिर से मुल्क का माहौल खराब होने का खतरा है। लिहाजा मैं भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि इस विवादित किताब, सलमान रुश्दी की विवादित किताब को पूरी तरीके से भारत के अंदर प्रतिबंध रहना चाहिए। Unfortunately, India under Rajiv Gandhi was the first country in the world. It has that dark distinction. It became the first country in the world to proscribe the satanic verses. And that's why it is important that the book should be available once again. पुस्तक पर बैन के विरोध और समर्थन के साथ ही इसको लेकर एक नए किस्म की सियासत शुरू हो गई है। फिलहाल पुस्तक प्रेमियों में इस किताब को पढ़ने को लेकर उत्सुकता है। नई दिल्ली से सिद्धार्थ भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रवर्तन निदेशालय मानव तस्करी के जरिए भारतीय लोगों को अमेरिका भेजने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कनाडा के कुछ कॉलेजेस और कुछ भारतीय संस्थाओं की संलिप्तता की जांच कर रहा है। तो ये गंभीर विषय है, ये समझने की जरूरत है। कनाडा के रास्ते अमेरिका में एंट्री, कनाडा से सीमा पार कराकर भारतीयों को अमेरिका भेजे जाने का दरअसल खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और तमाम नए तथ्य जो है वो सामने आए हैं। कनाडा अमेरिका सीमा पर भारतीय परिवार की मौत के बाद ये जांच शुरू हुई है। एक भारतीय परिवार की कनाडा अमेरिका सीमा पर मौत हुई थी और उसके बाद ये मामला उठा और उसके बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की। कॉलेजेस में एडमिशन की आड़ में पहले कनाडा लाए जाते थे भारतीय, ये ईडी का कहना है कि पहले कनाडा लाए जाते थे और कनाडा पहुंचने के बाद सीमा पार कराकर भारतीयों को अमेरिका भेजा जाता था। तो कनाडा आना आसान था चूंकि, इसलिए पहले कनाडा आते थे और वहां से सीमा पार कराकर अमेरिका लेकर जाते थे। जांच में सामने आई कनाडा के कई कॉलेजेस और 2 भारतीय संस्थाओं की भूमिका, कई कॉलेजेस और 2 भारतीय संस्थाओं की भी भूमिका है। ये संस्थाएं सालाना करीब तमाम 25 हजार छात्रों को लेकर जाती थी। कनाडा से सीमा पार कराकर भारतीयों को अमेरिका भेजे जाने का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है और संस्था द्वारा 10,000 से अधिक छात्रों को हर साल भारत से बाहर तमाम कॉलेजेस में भेजे जाने की ये जो बात है वो सामने आई है। और ये कॉलेज मानव तस्करी को अवैध रूप से कनाडा और अमेरिका भेजते थे और ये एजेंट जो है वो
वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। कनाडा पहुंचने के बाद सीमा पार कराकर भारतीयों को अमेरिका भेजा जाता था। तो आप समझिए कि अमेरिका भेजने का जो रूट था किस तरह से था। कनाडा लेकर आते थे और कनाडा से फिर अमेरिका भेजा जाता था। ईडी इसकी जांच कर रही है, जिसमें कई कैनेडियन कॉलेज हैं और कुछ भारतीय संस्थाएं, 2 भारतीय संस्थाएं हैं जो इसमें संलिप्त बताई जा रही हैं। इसकी विस्तार से जांच की जा रही है। तो प्रवर्तन निदेशालय की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ये जो है बेहद महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है और इसमें ये बात सामने आई है कि किस तरह से ये पूरा मामला एक मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है और कनाडा के तमाम संस्थान इसमें हैं और उसके साथ ही साथ भारत के 2 संस्थान भी हैं। और वैश्विक व्यापार में भारत के योगदान में पिछले 2 दशकों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों के दौरान, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट है, वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी है पिछले 2 डिकेड्स में। एनएसई रिपोर्ट पिछले 2 दशकों में वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है पिछले 2 दशकों में। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2005 से 2023 तक दोगुनी हो चुकी है, यानी 2005 से अब तक हुई है। 2023 तक का यह आंकड़ा है। 2005 में वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.9% थी। वैश्विक व्यापार जो था उसमें 2023 में वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 1.8% हुई। तो 0.9% से 1.8% हो गई और भारत का सेवा निर्यात 2005 के 2% से दोगुना होकर 2023 में 4.3% तक पहुंच गया। इस वृद्धि में व्यापार समझौतों, बेहतर लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और उसके साथ ही साथ मेक इन इंडिया अभियान और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का अहम योगदान रहा है। तो यह बेहद महत्वपूर्ण रहा है कि किस तरह से ये जो वैश्विक व्यापार में भारत का योगदान है वो पिछले 2 दशकों में 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि संभल में जारी है खुदाई और एएसआई को लगातार कुछ ना कुछ नया मिल रहा है संभल में। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात होगी संभल में एएसआई का जो सर्वे चल रहा है उसको लेकर के। और यहां धार्मिक और पुरातात्विक महत्व की चीजें लगातार मिल रही हैं। जो ये सर्वे इतने दिनों से चल रहा है अदालत के आदेश के बाद, उसमें धार्मिक और पुरातात्विक महत्व की चीजें लगातार मिल रही हैं। और गुरुवार को भी इसमें जो खुदाई हुई उसमें भी ऐसी ही चीजें मिली। संभल में गुरुवार को जामा मस्जिद के करीब 200 मीटर की दूरी पर एक कूप यानी कि कुआं मिला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कूप में स्नान करके लोग हरिहर मंदिर पूजा करने के लिए जाते थे। तो देखिए क्या कुछ मिल रहा है और क्या कुछ रिपोर्ट है। संभल में चल रहे एएसआई के सर्वे में इस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी की पुरानी विरासत सामने आ रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में खंडहर हो चुके फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडहर हो चुकी बावड़ी को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू भी हो चुका है।
संभल के चंदौसी क्षेत्र में स्थित सदियों पुरानी रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी पर खुदाई का काम जारी है। यहां एएसआई की टीम ने जायजा लिया। संभल में गुरुवार को जामा मस्जिद से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक कूप मिला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी कूप में स्नान करके लोग हरिहर मंदिर में पूजा करने जाते थे। बताया जा रहा है कि पुराणों में इस कूप का वर्णन मृत्यु कूप के नाम से मिलता है। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया कूप है। ये भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित 19 कुओं में से एक है। इसमें लगभग 20 साल पहले तक पानी था। लोग पहले स्नान करके हरिहर मंदिर में पूजा करने जाते थे और इसका स्वच्छ और निर्मल जल भगवान को चढ़ाया करते थे। ये ज़्यादातर कूपों का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, तो जैसे जैसे हमारा शुरू हो रहा है काम वैसे वैसे हम सारे कूपों की खुदाई, उसका उत्खनन करना, उसको पुनः उसी स्वरूप में लाना, जल संरक्षण और धार्मिक परंपराओं को कैसे हम मजबूत करें, उसको दोनों को लेके हम चलेंगे कि हमारी आस्था और विरासत बनी रहे। इसका नाम मृत्यु कूप है और ये ऐतिहासिक जो 19 कूप है पौराणिक मान्यता वाले, उनमें से एक कूप है। मान्यता इसकी है कि इसके दर्शन मात्र से समस्त पातक नष्ट होते हैं, जो पुराणों में लिखा हुआ है। जो कोई हर जी मंदिर के दर्शन करने जाता था पहले यहाँ के दर्शन करता था, और जगह दूर यहाँ का पानी एक बराबर है। बुधवार को जिले के डीएम और एसपी ने एएसआई टीम के साथ इन सभी धरोहरों का मुआयना किया। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने कहा कि अब संभल में कोई भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की चीज छिप नहीं सकती। जहां जहां प्राचीन स्थल मिलेंगे उनका सौंदर्यीकरण होगा। उन्होंने कहा कि संभल में जो जहां था खुदाई में वही निकल रहा है। एएसआई के अधिकारियों के मुताबिक संभल में पर्यटन की खूब संभावनाएं हैं। यहाँ कदम कदम में इतिहास बसता है। इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। सही के लोग थे, उनकी देखरेख में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर विवादित नहीं है, जैसे कूप हैं और जो हमारे अंडर में भी हैं, बस उनको एनक्रोचमेंट फ्री करा रहे हैं और कूपों को पुनः प्राकृतिक जल संरक्षण का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। संभल में दशकों बाद खुले प्राचीन शिव मंदिर में अब प्रतिदिन पूजा अर्चना हो रही है और लोग भी इस प्राचीन मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ संभल से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे खबरें जल्दी जल्दी। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इतनी जल्दी पैसे डबल। कल आपके आने के बाद ब्रेक चला था, आज पहले ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम न्यूज नाइट के अंत में पहुंच चुके हैं और आपको छोड़े जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में राणाघाट पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। धनतला और हसखाली पुलिस थाना क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया था। पुलिस प्रशासन ने बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध प्रवेश में सहायता और बढ़ावा देने के आरोप में 5 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई डीएमके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। के अन्नामलाई अपने घर के सामने ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। के अन्नामलाई ने कहा है कि वे 48 दिन तक उपवास रखेंगे। वीर बाल दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख परंपरा काफी समृद्ध रही है। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं को देखकर सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान याद आता है।
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव और राजस्व सचिव के साथ बैठक हुई। इस बैठक में भी इन राज्यों के सचिव ने वक्फ की पंजीकृत और अपंजीकृत संपत्तियों की स्थिति को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में 2004 के हिंद महासागर सुनामी की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत आज आपदा चेतावनी देने में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को नई दिल्ली में सशस्त्र बल झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन के 6ठे संस्करण की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।